बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे, क्या करें हम उधर पहुंच नहीं सकते हम, कैसे बातें करेंगे हम? हमने इधर बात कर सकते, उधर कहाँ करेंगे? वो कह रहे हैं कि किराया ज़्यादा होना चाहिए, क्या कहना है? नहीं, किराया तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ ऑलरेडी इतनी स्ट्रगलिंग होती है और ऊपर से किराया ज़्यादा हो गया तो स्टूडेंट्स को फिर और ही सफ़र करना पड़ेगा। मेट्रोडोर को ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ये आए दिन ऐसे स्ट्राइक्स कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक्स। जी मैं तो कहती हूँ डीजल की कीमत भी कम होनी चाहिए, किराया भी जेन्युइन ही होना चाहिए, क्योंकि डीजल अगर कम हो जाए तो ये लोग किराया कभी कम करते नहीं है, बात तो वहीं की वहीं पहुँच जाती है। डीजल की कीमत कम हो तो अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टर भी बचेंगे और भी थोड़ा बचा रहेगा। गाड़ी की कीमत कम होना चाहिए। किराया तो पहले ही बहुत बढ़ाया हुआ है, डीजल का कीमत कम होगा तो लोगों को राहत मिलेगी। मोदी सरकार से कितना खुश हैं आप? मोदी तो पूरे फुल खुश हैं, बस मोदी ठीक जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लोग उसको करने नहीं दे रहे। मोदी सरकार से कितना खुश हैं आप? हमें खुशी है। खुश है। हाँ खुश है। आदाब, सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मीर और आप देख रहे हैं सदाए पंजाल, हमारा मकसद आपकी आवाज़। वीवर्स, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से आज स्ट्राइक है। सड़कें सुनसान हैं। जम्मू के किसी भी रूट पे आज मैटाडोर, ऑटो, टैक्सी नहीं चल रही हैं। पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये तीसरी स्ट्राइक है। हालांकि JKSRTC की तरफ से है 20 बसेस का बंदोबस्त किया गया है मजबूरी में चलने वाले लोगों के लिए। बाकी सभी वाहन जो हैं वो सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट वाहन जितने भी हैं वो सड़कों पे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये आज बुधवार सुबह से स्ट्राइक पे है और उनकी कुछ मांगे हैं। का कहना है कि यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए और टैक्स टोकन जो है वो उसमें कमी की जाए और उसके बाद अड्डा फीस जो है उसको कम किया जाए। ये 3-4 कुछ मांगे हैं जो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हैं। उनका कहना है कि जब 2018 में डीज़ल कम कीमत पे था, कम दाम में था, तब किराए में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आज जब डीज़ल की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है तो सरकार की तरफ से यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हर मुश्किल समय में ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज कोविड काल के बाद जहां पे ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ बाकी लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार जो है वो ट्रांसपोर्टरों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है। इसी के साथ हम इस वक्त जम्मू शहर में मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि पब्लिक का क्या कहना है इस इशू को लेकर ट्रांसपोर्टर्स के कहने पे, क्योंकि जब भी कोई मसला पेश आता है, जब भी कोई ऐसा इशू उठता है तो हर इशू में पब्लिक ही पिसती है। चाहे वो किराए की बात आए, तेल की बात आए, किसी भी इशू की बात आए तो पब्लिक ही पिसती है। हम उसी पब्लिक से जानेंगे कि इस मुद्दे को लेकर, ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दे को लेकर सरकार कितना सही कर रही है या जो ट्रांसपोर्टर्स की मांगे हैं क्या वो मांगे ठीक हैं। आइए जानते हैं इस सारे इशू पे पब्लिक के व्यूज़। गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं, पब्लिक सफ़र हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे आप? पब्लिक सफ़र हो रही है, इसके लिए करना चाहिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसका निकालना चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि क्लासेस के लिए फिर बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। वैसे ही पैंडमिक की वजह से स्टडीज़ हो नहीं पा रही है, घर पे प्रॉपरली हो नहीं पा रही है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम रहता है, बहुत कुछ होता है, तो इसलिए फेस टू फेस देखना पड़ता है टीचर्स। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया बढ़ाया जाए, आपका क्या कहना है? क्योंकि हर तरफ से पब्लिक ही पिसती है, किराया भी पब्लिक को ही देना है, तो वो कह रहे हैं कि किराया ज़्यादा होना चाहिए, क्या कहना है? नहीं, किराया तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ ऑलरेडी इतनी स्ट्रगलिंग होती है और ऊपर से किराया ज़्यादा हो गया तो स्टूडेंट्स को फिर और ही सफ़र करना पड़ेगा। आज रोड बिल्कुल सुनसान है, हाँ। आप भी पैदल चल रही हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत मुश्किल हो गई आज हमें। एक्चुअली जो टाइम पे घर पहुंचना था वो तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेट्रोडोर को ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ये आए दिन ऐसे स्ट्राइक्स कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक्स। सो कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को इनके साथ कोऑपरेट जल्दी से करें और जितना जल्दी हो सके हमें इस परेशानी से छुटकारा मिले ताकि आए दिन की परेशानी से हम लोग बच सके। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया ज़्यादा होना चाहिए, आपका क्या राय है? क्योंकि पब्लिक की सफ़र होती है हर मामलात के बीच, तो किराया ज़्यादा होना चाहिए या डीजल की कीमत कम होनी चाहिए? जी मैं तो कहती हूँ डीजल की कीमत भी कम होनी चाहिए, किराया भी जेन्युइन ही होना चाहिए, क्योंकि डीजल अगर कम हो जाए तो ये लोग किराया कभी कम करते नहीं है,
बात तो वहीं की वहीं पहुंच जाती है। सो मैं कहती हूँ डीजल भी कम होना चाहिए और किराया भी जेन्युइन होना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है वो सफ़र ना करे दोनों तरफ से। तो परेशानी तो लोगों को होती ही है, परेशानी तो लोगों को होती ही है। कई लोग बेचारे ऐसे ही चले गए घर में, बिना मेटाडोर नहीं मिली, बस नहीं मिली, और ऐसे ही चले गए घर में। ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि किराया बढ़ाया जाए, डीजल भी ज़्यादा है। आपका क्या कहना है, किराया ज़्यादा होना चाहिए या डीजल की कीमत कम होनी चाहिए? डीजल की कीमत कम हो तो अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टर भी बचेंगे और भी थोड़ा बचा रहेगा, गाड़ियों का भी बचा रहेगा। की कीमत कम होना चाहिए। किराया तो पहले ही बहुत बढ़ाया हुआ है, डीजल का कीमत कम होगा तो लोगों को राहत मिलेगी। अगर डीजल की कीमत नहीं कम है तो लोगों को राहत कहाँ मिलेगी? दुनिया तो पहले ही भूखी मर रही, काम तो है कोई नहीं। काम धंधा तो गरीब आदमी तो वैसे ही कोई काम का है ही नहीं। मोदी सरकार से कितना खुश हैं आप? मोदी तो पूरे फुल खुश हैं बस। अगर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे क्या करें हम उधर पहुंच ही सकते हम, कैसे बातें करेंगे हम? हमने इधर बात कर सकते, उधर काम करेंगे। बड़े बड़े इधर बैठे, अफसर बैठे, कौन पहुंचने देगा उधर बात करने के लिए? मोदी सरकार से कितना खुश हैं आप? हमें खुशी है। खुश है। हाँ खुश है। ये जो वो तो गवर्नमेंट ही बैटल कर रही है, क्या करना चाहिए। नहीं, पब्लिक सफ़र होती है, कोई भी बात होती है तो सारी पब्लिक की होती है। किराया पब्लिक ने देना है, गवर्नमेंट ने थोड़ी देना है। किराया बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना डीजल की कीमत कम होनी चाहिए ज़्यादा। जब डीजल की कीमत कम होगी तभी किराया ज़्यादा होगा, कम होगा ना। आपका क्या कहना है भैया, डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, किराया ज़्यादा होना चाहिए? किराया भी कम होना चाहिए, डीजल भी कम होना चाहिए। पब्लिक सफ़र हो रही है, क्या कहना चाहोगे? पता नहीं भैया इसका। भैया आज मेट्रोरें बंद हैं, रोडें बिल्कुल सुनसान हैं, पब्लिक सफ़र हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहना, हम अनपढ़ बंदे हैं, तो पूछो। नहीं, इसमें अनपढ़ की और पढ़े लिखे की बात नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया बढ़ाया जाए, तो किराया बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, किराया तो बढ़ाना चाहिए, महंगाई के साथ किराया बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। डीजल की कीमत कम नहीं होनी चाहिए? नहीं, डीजल कम होगा तो फिर तो किराए की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीजल कम हो जाएगा तो किराए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या कहना है, डीजल की कीमत कम करनी चाहिए या किराया डीजल बढ़ाना? कम करनी चाहिए, फिर किराया तो नहीं रहेगा। जो डीजल की कम नहीं होगी तो फिर तो किराया बढ़ना चाहिए। या बेटो हम अनपढ़ आदमी हैं, हमारे को समझ नहीं आती है। नहीं, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, दुनिया परेशान है, दुनिया परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया बढ़ाया जाए, क्या किराया बढ़ाना चाहिए? किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। किराया बहुत ज़्यादा है, किराया बहुत ज़्यादा है, किराया बहुत ज़्यादा बेटा। आप खुद समझदार, पढ़े लिखे आप। तो क्या लगता है, किराया बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। किस बात पे बढ़ाना है? जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, इनका किराया उधर ही रहता है। जब कम होता है, इन्होंने आज तक कम नहीं किया है। अगर एक दफ़ा डीजल चढ़ गया तो इन्होंने रेट वही बना दिया। जब रेट कम होता है तो ये कम करते नहीं। इनका क्यों? ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल का रेट अभी बराबर है, किराया भी बढ़ाना चाहिए। नहीं, क्यों बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए, हमारे लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। पब्लिक को क्यों सफ़र करते हो?